मैं आकाश की भांति सभी पदार्थों के बाहर तथा भीतर स्थित हूं। मैं अपरिवर्तनीय, सदा सर्वत्र एक समान, सिद्ध, निर्लिप्त, निर्मल तथा अचल हूं। जो नित्य, शुद्ध, मुक्त, एक, अखंड, आनंद स्वरूप, एकमेव द्वितीय, सत्य, ज्ञान, अनंत स्वरूप परम ब्रह्म है, वह मैं ही हूं। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से उत्पन्न ब्रह्म ही मैं हूं, यह संस्कार अज्ञान तथा उसके विक्षेपों, विकृतियों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे रसायन रोगों को नष्ट कर देता है। एकांत स्थान में बैठकर मन को आसक्तियों से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत करके अनन्य भाव से उस अनंत अद्वितीय आत्मा का ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह विवेक पूर्वक संपूर्ण दृश्य जगत को आत्मा में ही विलीन करके निरंतर निर्मल आकाश जैसे अद्वितीय आत्मा का ध्यान करता रहे। परमार्थ को जानने वाला संपूर्ण नाम रूप आदि वाले जगत को त्याग कर अपने परिपूर्ण चैतन्य तथा आनंद स्वरूप में अवस्थान करता है। वह परम आत्मा चैतन्य तथा आनंद के साथ अभिन्न होने के कारण स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जानने वाला, जानने की क्रिया और जानने की वस्तु का भेद नहीं होता। इस प्रकार आत्मा रूपी अरणि में निरंतर ध्यान रूपी मंथन किए जाने पर ज्ञान रूपी प्रचंड ज्वाला प्रकट होकर समस्त अज्ञान रूपी ईंधन को जला डालती है। सूर्योदय के आगमन के समान ज्ञान होने के पूर्व अज्ञान, अंधकार का नाश हो जाने के बाद सूर्य के समान आत्मा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। जैसे अपने गले का खोया हुआ हार गले में ही मिल जाता है, वैसे ही आत्मा निरंतर प्राप्त है, तथापि अज्ञान के कारण अप्राप्त के समान प्रतीत होती है और अज्ञान का नाश हो जाने पर प्राप्त हुई सी लगती है। जैसे भ्रमवश वृक्ष का ठूंठ मनुष्य जैसा दिख पड़ता है, वैसे ही भ्रांति के कारण ब्रह्म में जीव भाव आ जाता है। जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाने पर उस जीव भाव का नाश हो जाता है। जैसे दिशाओं के सही ज्ञान से दिशा संबंधी भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अपने सच्चे स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न ज्ञान द्वारा मैं, मेरा रूप अज्ञान तत्काल दूर हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुआ योगी अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा सारे जगत को अपनी आत्मा में ही देखता है और सब कुछ एक आत्मा स्वरूप ही देखता है। यह सारा जगत आत्मा ही है, इसमें आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे घड़ा आदि मिट्टी ही है, वैसे ही ज्ञानी सबको आत्मा ही देखता है। ज्ञान से युक्त वह जीवन मुक्त पूर्वोक्त उपाधियों के गुणों को त्याग देता है। जैसे भ्रमर का ध्यान करते हुए कीट भ्रमर हो जाता है, वैसे ही वह सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। जीवन मुक्त योगी मोह रूपी समुद्र को पार करके, राग द्वेष आदि राक्षसों को मार करके, शांति से युक्त होकर आत्मा में ही रमण करता हुआ स्थित रहता है। वह जीवन मुक्त बाह्य अनित्य सुखों की आसक्ति को त्याग करके आत्मा के आनंद से संतुष्ट हुआ घड़े में स्थित दीपक के समान स्वयं में स्थित होकर मानो अपने भीतर ही प्रकाशित होता रहता है। वह मुनि उपाधियों में स्थित होकर भी उनके गुणों से आकाश की भांति निर्लिप्त रहता है। सब कुछ जानते हुए भी मूढ़ की तरह निवास करता है और अनासक्त होकर वायु के समान विचरण करता है।
उपाधियों के नष्ट हो जाने पर वह मुनि पानी में पानी, आकाश में आकाश तथा तेज में तेज के समान अपने निर्गुण स्वरूप अर्थात सर्वव्यापी विष्णु में विलीन हो जाता है। उसी को ब्रह्म समझो जिसकी प्राप्ति से बढ़कर अन्य कोई प्राप्ति नहीं है, जिसके सुख से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है, जिसके ज्ञान से बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। उसी को ब्रह्म समझो जिसे देखने के बाद कुछ अन्य देखने योग्य नहीं रहता, जो होने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता और जिसे जान लेने के बाद अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। उसी को ब्रह्म समझो जो सामने, ऊपर, नीचे हर तरफ से पूर्ण है, जो सतचित आनंद स्वरूप है और जो एक अद्वितीय, अनंत एवं नित्य है। वेदांत द्वारा निषेध लक्षणा से नेति नेति द्वारा जिस एक अद्वितीय, अखंड आनंद स्वरूप को इंगित किया जाता है, तत् उसी को ब्रह्म समझो। ब्रह्म अखंड आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता अपने तारतम्य के क्रम से कम या अधिक मात्रा में उसी के आनंद के कण मात्र पर निर्भर हैं और उसे पाकर आनंदित होते हैं। सभी वस्तुएं उसी ब्रह्म से युक्त हैं, सारे कार्य उसी पर आश्रित हैं। अतः पूरे दूध में मक्खन के समान ब्रह्म सर्वव्यापी है, जो न सूक्ष्म है, न स्थूल, न छोटा है, न बड़ा, जो जन्म रहित तथा अक्षय है और जो रूप, गुण, रंग तथा नाम से रहित है, उसी को ब्रह्म समझो। जिसके प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं, परंतु जो अपने स्वयं के प्रकाशों से प्रकाशित नहीं होते, जिसके द्वारा यह सब कुछ प्रकाशित होता है। जिसके प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं, परंतु जो अपने स्वयं के प्रकाशों से प्रकाशित नहीं होते, जिसके द्वारा यह सब कुछ प्रकाशित होता है, उसी को ब्रह्म समझो। ब्रह्म संपूर्ण जगत के भीतर और बाहर से व्याप्त होकर उसे प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशित होता है। जैसे अग्नि तपे हुए लोहे के गोले को भीतर और बाहर से तप्त करती हुई स्वयं भी तपती रहती है। ब्रह्म जगत से भिन्न है, परंतु यहां ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ प्रतीत होता है तो वह मृग मरीचिका के समान मिथ्या है। जो कुछ भी देखने तथा सुनने में आता है वह ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तत्वज्ञान हो जाने पर सब कुछ वह सत्य चित आनंद स्वरूप एकमात्र ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। सर्वव्यापी सत्य चित स्वरूप आत्मा को ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है। प्रकाशमान सूर्य को अंधे के समान अज्ञान दृष्टि से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। जब जीव श्रवण आदि द्वारा प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में भली भांति तप्त होता है तो वह सारी मलिनताओं से मुक्त होकर स्वर्ण की भांति स्वयं ही चमकने लगता है। हृदय आकाश में उदित हुए आत्मा रूपी ज्ञान सूर्य द्वारा अज्ञान अंधकार का नाश हो जाने पर सर्वव्यापी तथा सबका आधारभूत ब्रह्म प्रकाशित हो उठता है और सारे जगत को प्रकाशित करता है। जो दिशा, देश, काल आदि से निरपेक्ष, सर्वव्यापी, शीत आदि को हरने वाला, नित्य आनंद स्वरूप तथा निर्मल अपने आत्मा रूपी तीर्थ का सेवन करता है, वह बाहर से पूर्णतः निष्क्रिय होकर अंतर में सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तथा अमृत स्वरूप हो जाता है।